जय श्री कृष्ण। आज फिर जानकारी लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो कि साधक जानना चाहते थे। बहुत सारे साधक ये सवाल करते हैं, उनका ये प्रश्न आता है उनकी तरफ से कि हमारे घर में देवी देवता थे पहले जिनका पूजन पाठ किया जाता था, लेकिन अब वो देवी देवता घर में नहीं है, हमें ऐसा अनुभव नहीं होता है। हमारे घर में हमारे पिता को या हमारे घर में किसी बुजुर्ग को आया करते थे, उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद वो जो देवी या देवता हैं अब वो किसी के शरीर में तो नहीं आते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हाँ हमारे घर में कोई ना कोई देवी या देवता का निवास है। अब ऐसा नहीं लगता। अब हमें घर में ना वैसे सुखद अनुभव होते हैं, ना ऐसे स्वप्न आते हैं कि हम देवी देवताओं को देख रहे हैं या देवी देवताओं को पूज रहे हैं, पर ऐसे स्वप्न पहले आया करते थे। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक बात बता दें आपको कि देवी देवता का आपके परिवार में आना स्वाभाविक हो सकता है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो साधु हो गया हो, संत हो गया हो, जिसने अध्यात्म का मार्ग पकड़ लिया हो और उसके बाद भले ही वो आपके परिवार में रहता हो, वापस आ गया हो लौटकर यात्रा से, आध्यात्मिक यात्रा से, तीर्थ यात्रा से कई साल बिताने के बाद, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई देवता की जो सिद्धि वो पा लेते हैं, वही उनके शरीर में भी आने लगते हैं जब सिद्धि बहुत बड़े रूप में हो जाती है। अगर आपके परिवार के कोई देवी या देवता हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी शरीर में आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो एक प्रकार के सिद्ध देवता होते हैं जो वास्तविक रूप में इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो कि हम छोटी मोटी साधना करके जो सिद्धियां हासिल करते हैं साधक लोग, ये जो सिद्धियां होती हैं ये 10% होती हैं, लेकिन जो शरीर में आने वाले देवी देवता होते हैं ये समझ लीजिए कि 100% होते हैं। यानी कि पूर्ण सिद्धि जिसे कहते हैं वो रहती है। पूर्ण सिद्धि वही शरीर में आती है और वही आपकी सारी समस्या सुलझाती है। और ऐसी जो सिद्धियां होती हैं इनकी आप कभी गुलामी नहीं करते हैं, मृत्यु के बाद भी इनकी आप कभी गुलामी नहीं करते हैं, क्योंकि ये सात्विक होती है। तो जो सात्विक देवी या देवता या कुल देवता आप बना लेते हैं, जो आपके परिवार में कहीं से आए, किसी कारणवश आए और आपके परिवार के ही कुल देवता हो गए और आप उनका पूजन करते थे, लेकिन अब वो चले गए हैं, तो देखिए इसमें एक नियम कार्य करता है कि यदि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अगर उसके शरीर में देवी देवता आते थे, तो 3 साल का नियम होता है कि 3 साल के बाद, 3 साल के अंदर अंदर पहले तो वो जो देवी या देवता होता है वो एक चुनाव कर लेते हैं। अगर आपके घर में कोई भी पवित्र आत्मा है जिसका मन जो होता है स्वच्छ होता है, चंचल मन है, जिनका मन बिल्कुल निर्मल है, किसी के लिए जो चालबाजी या षड्यंत्र जो कहते हैं जिनके दिमाग में नहीं होता है, बहुत लोग होते हैं ना जो दिमाग से बहुत तेज होते हैं, बहुत ज्यादा चालाकी वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को जो कि षड्यंत्र रचने की जिनमें गुण होता है, कभी देवी देवता नहीं आते शरीर में। घर के जो देवी देवता है वो अपने आप नहीं आते। हाँ, साधना करके ये भी सिद्धि पा सकते हैं, ये भी देवी या देवता को सिद्ध कर सकते हैं, पर जो पैतृक होते हैं, परिवार के जो देवता होते हैं, जो शरीर में आते हैं, सवारी आती है जो, वो नहीं आते हैं। तो उस स्थिति में 3 साल के अंदर अंदर जो देवी या देवता आपके घर के हैं वो पहले चुनाव करते हैं कि अब वो किसके शरीर में आएंगे, और 3 साल में वो उस शरीर को उस लायक बनाते हैं, उस शरीर का जो तपोबल होता है उसको उस लायक बनाते हैं कि वो उस शरीर में प्रवेश कर सके और शरीर में आकर सवारी आ सके। इसके लिए उनके शरीर का शुद्धिकरण होता है। इस 3 साल में जिसको भी वो चुनाव करते हैं, स्वप्न में कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो जो है बैठक लगा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लोगों को पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही अच्छे स्वप्न आते हैं देवी देवताओं के, और 3 साल के समय के बाद उनके शरीर में सवारी आना शुरू हो जाती है। तो आपके घर के अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में अब सवारी नहीं आई है और किसी के घर में, आपके घर में किसी बुजुर्ग को देवी या देवता आते थे लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उनका बंधन हो सकता है। बंधन हो जाता है अगर वो व्यक्ति जीवित नहीं है जिसके शरीर में देवी या देवता आते हो। मान लीजिए आपके दादाजी, आपके पिताजी के शरीर में देवी देवता आते हो, जब वो पूर्ण सिद्धि होती है, आपके पिताजी के शरीर में आती थी सवारी, उस समय उनको बांधा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो पूर्ण सिद्धि थी। उस समय वो आपके पिता जो हैं उनसे बात कर सकती थी, उन्हें सारी चीजें जो है बता सकती थी। उस स्थिति में उनको बांधा नहीं जा सकता। किसी भी स्थिति में कोई भी तांत्रिक, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, पूर्ण सिद्धि को नहीं बांध सकता। जिसकी भी पूर्ण सिद्धि होती है वो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में होती है, वो किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं आ सकती, पहली बात। दूसरी बात, जो पूर्ण सिद्धि होती है, जो किसी के शरीर में आती है, वो कभी अकेले नहीं होती, उसके साथ अन्य देवी देवता भी होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बांधने की कोशिश भी करता है तो अन्य जो देवी देवता होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और रुकाव करते हैं। और कभी किसी भी व्यक्ति को जिसके शरीर में देवी या देवता आते हो, अगर वो अपना मार्ग नहीं बदलता, जैसे कि गलत मार्ग पे चलना शुरू कर दिया, गंदे काम करना शुरू कर दिया, तो तब तक, जब तक वो गलत मार्ग पे नहीं चलेगा,
उसके देवी या देवता उसे विमुख नहीं होंगे तब तक उसके देवी या देवता को नहीं बांधा जा सकता। और देवी या देवता को नहीं बांधा जाता है बल्कि उसके शरीर को, उसके घर को जो अशुद्ध कर दिया जाता है कि वो देवी या देवता उस घर में प्रवेश ना करे। और कई बार ये भी होता है कि अगर देवी देवता ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, जैसे पूजा पाठ आपने पूरी तरह से बंद कर दिया और आपका देवता कमजोर है, तो उस स्थिति में फिर वो उसको, सामने वाला व्यक्ति जो तांत्रिक होता है, वो उस देवता को शक्तियों के द्वारा और फिर अपने लुभावने जो भेंट होती है उनके द्वारा और शक्तियों के द्वारा बांध सकते हैं और अपने द्वारा उनसे काम करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही कम होता है, 1%। 99% तो ये होता है कि आपको अशुद्ध कर दिया जाता है, आपके घर को अशुद्ध कर दिया जाता है, तो वो देवी देवता आपके घर में फिर नहीं आ पाता है। एक ही नाम के देवता जो होते हैं वो कई लोगों को आते हैं। एक बात ध्यान रखना, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एक जो देवता है वो किसी एक के शरीर में आए। जैसे मान लीजिए कि एक कोई देवता है जिनका नाम है दाना बाबा, तो दाना बाबा जो है वो किसी एक शहर में नहीं है। जैसे गुरुवा बाबा है, दाना बाबा है, ये जो देवता होते हैं ये किसी एक शहर में एक व्यक्ति के शरीर में नहीं आते, बल्कि ये अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में, अलग अलग लोगों के शरीर में एक ही नाम के दादा जो बाबा होते हैं वो आ सकते हैं। जैसे भिलट देव है, तो भिलट देव जो है वो केवल किसी एक व्यक्ति के शरीर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में किसी को एक भिलट देव आता है। आपने देखा कि भाई 10 गांव हैं, 10 गांव में एक व्यक्ति को भिलट देव आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी को आएंगे। भिलट देव हजारों लोगों को आ सकते हैं। देवता होते हैं वो देवता कितने भी लोगों को आ सकते हैं। तो जो देवता होते हैं उनको बांधा नहीं जा सकता। आपके घर में नहीं आएंगे, वो आपके घर को अशुद्ध कर दिया जाएगा, आपके शरीर को अशुद्ध कर दिया जाएगा, तो वो देवता आपके घर में नहीं आएंगे। ऐसा किया जाता है। अब ये तो बात हुई कि घर के देवी देवताओं की, कि उनको बांध दिया जाता है या आपके घर को अशुद्ध कर दिया जाता है, इसलिए वो अनुभव आपको नहीं कराते। लेकिन अगर आपके अंदर सिद्ध हो जाते हैं, आपके शरीर में पूर्ण रूप से वो आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनको नहीं बांधा जा सकता। फिर तो कोई तांत्रिक सोचेगा भी नहीं है, प्रयास भी करेगा तो विफल ही रहेगा, वो सफल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि जो साधना या सिद्धि करते हैं, जो आप स्वयं सात्विक रूप से साधना सिद्धि करके किसी देवी या देवता को सिद्ध करते हैं, आपको शक्ति मिलती है, जो सभी को मिल जाती है। कोई भी ऐसा नहीं जिसको ना मिले। किसी के बहुत ही ज्यादा गंदे काम हो या फिर जो साधना के दौरान जिसमें श्रद्धा ना हो, उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन जो साधना सात्विक तरीके से करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, 99.99% लोगों को सिद्धियां मिल जाती है। और ये हमने देखा है कि सभी को देवियों का साथ मिल जाता है, देवताओं का साथ मिल जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें साधना की हो और उसको देवी या देवता का साथ ना मिला हो। दिखाई नहीं देंगे शुरुआत में, क्योंकि आपकी कच्ची सिद्धि है। अभी आपकी जो सिद्धि है वो कच्ची है, उसको आपको पकाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाप बार बार करने पड़ेंगे। एक बार कोई साधना कर ली, उसको बार बार करना पड़ेगा। बार बार ना भी करे तो मंत्र जब उसका लगातार हर दिन अगर आप 1 माला या 5 माला प्रतिदिन अगर करते रहेंगे, वो सिद्धि आपकी और ज्यादा मजबूत होती जाएगी और एक दिन पूर्ण सिद्धि हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग साधना करने के बाद अपनी सिद्धि के विषय में बखान करते हैं बगैर गुरु के, जिनके साथ कोई ताकतवर जीवित गुरु नहीं है, ऐसा ताकतवर गुरु जिसके पास कई सिद्धियां हो, ऐसा गुरु नहीं है। ऐसे लोग अगर कोई भी साधना करके, जप करके, अगर उन्हें कोई सिद्धियां, कोई शक्ति सिद्ध हो जाती है और उसके बाद उसका बखान करते हैं, तो निश्चित समझिए कि कुछ ही दिनों में वो छिन जाती है, दूसरे लोग उसको बांध देते हैं। अगर मान लीजिए किसी को मान लेते हैं कि काली जी का अंश मिल गया, किसी ने काली जी का जप किया, काली जी की साधना की जानकारी ली, किसी से भी कहीं से भी ली हो और उन्होंने सिद्ध कर ली, घर में सिद्ध कर ली, कहीं गए नहीं, घर में ही सिद्ध कर ली। उनको स्वप्न में आके देवी ने दर्शन दिए, उनको ऐसे अनुभव होने लगे कि हाँ मेरे पास साथ कोई है। मैं जैसे ही मंत्र जप करता हूँ, मुझे शरीर में, अपने मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अनुभव होता है कि हाँ कोई शक्ति मेरे पास आई है। उन्होंने सिद्ध तो कर ली, कहीं जाकर उन्होंने जांच भी करा ली कि क्या मेरे साथ कोई देवी शक्ति है, सामने वाले में शक्ति हो ना हो। वो पहचान पाया ना, नहीं पहचान पाया कि काली जी है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई आपके साथ कोई देवी है। अब ऐसे व्यक्ति ने अगर मान लीजिए किसी से भिड़ गया, सोशल मीडिया पे या फिर जान पहचान में या फिर गांव में या मोहल्ले में किसी से भी आप भिड़ गए और आपने बोला भाई मेरे पास तो काली की शक्ति है और मैं किसी से नहीं डरता, ये वो फलाने का, तो समझ लीजिए कि आपकी शक्ति को बांध दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही कमजोर आंशिक सिद्धि है। वो आपकी बहुत ही कमजोर सिद्धि है जिसको बांधा जा सकता है, बहुत आसानी से बांधा जा सकता है। का मतलब यह है कि आपकी उस ऊर्जा को आपसे दूर कर दिया जाएगा। आपने जो जप किया है उस जप को आपसे हटा दिया जाएगा, उस जप को आपके भस्म कर दिया जाएगा और आपके शरीर का बंधन कर दिया जाएगा। वो देवी फिर इस जन्म में आपके जो आपने सिद्धि की थी वो दोबारा आपके पास नहीं आएगी। और कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने किसी अपने जप से किसी भी शक्ति को आकार दिया, बजरंगबली को आकार दिया या काली जी को आकार दिया, कोई भी शक्ति आपने खड़ी की तो का मतलब वो अब रहेगी आपके साथ। ऐसा नहीं है। ब्रह्मांडी शक्तियां हैं, ब्रह्मांडी ऊर्जा से आपने उनको निर्माण किया, वो वापस वहां चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको बांधा है तो वो उसका काम जाके और उसके घर में रहेगी, ऐसा नहीं है। वो वापस अपने स्वधाम चली जाएगी, ये होता है। तो आप कभी भी, जो गृहस्थ लोग हैं जिनके कोई जीवित गुरु नहीं है और आप अध्यात्म के क्षेत्र
में पूर्ण रूप से काम नहीं करते हैं आप, अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति हैं आप, तो कृपया करके कभी भी कोई भी साधना करें, सिद्धि करें, उस सिद्धि का नाम किसी को ना बताएं, किसी से भिड़े नहीं, किसी से लड़े नहीं, उसको उस सिद्धि का नाम लेके, अन्यथा वो आपकी सिद्धि चली जाएगी। जो साधना होती है आप जब करते हैं या आपके घर में करते हैं, ये स्वयं के भले के लिए करते हैं, आप स्वयं के इष्ट की मोक्ष के लिए आप करते हैं। एक बात तो आप ध्यान रखना, अगर आप दुर्गा जी को मानते हैं, अगर आप दुर्गा जी का जप करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, 100%, अगर आप मन से अच्छे इंसान हैं, पाप नहीं करते हैं, जानबूझ के पाप नहीं करते हैं, 100% आपको दुर्गा जी के धाम में जाने को मिलेगा। आप मृत्यु के बाद वहीं जाएंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। ये प्रकृति है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति का कह सकते हैं कि कानून है कि आपको कोई नहीं रख सकता। आपने जो भी गलतियां की हैं, पहले अगर हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, वो गलतियां सारी आपकी पाप आपके माफ कर दिए जाते हैं और आपको अपने स्वधाम, अपने जिन भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, उनके द्वार में आप चले जाएंगे। चाहे कृष्ण भगवान को माने, चाहे आप शिव जी को माने, जिनको भी आप पूजते हैं उनके वहां आप चले जाएंगे। भली वो आंशिक सिद्धि आपके पास थी, जीवन भर आपने भक्ति की तो सिद्धि तो खड़ी हो जाती है। भक्ति की आपने, शिव जी की भक्ति की, कृष्ण जी की भक्ति की, दुर्गा जी की भक्ति की, काली जी की भक्ति की, बस आपको दर्शन नहीं हुए, कोई बात नहीं। देखिए ज्यादातर जो लोग होते हैं, 100 में से समझ लीजिए आप कि 50 लोग ऐसे होते हैं या 60 लोग ऐसे होते हैं जिनको जो देवी शक्ति है, जिनको बार बार जप करते हैं, उनको उनसे बातें शुरू हो जाती हैं, वो देवी शक्तियां बात करना शुरू हो जाती है। भले दिखाई ना दे, दिखाई देने के लिए एक बहुत उच्च स्तर चाहिए, लेकिन देवी शक्तियां इतनी करुणामय होती हैं कि अगर आप उस स्तर तक पहुंचने में समय लगेगा तो उसके पहले वो इतनी कृपा कर देती हैं कि आपसे बात करना शुरू कर देती हैं। बात करने का मतलब ये नहीं कि आप बाजार लगा लेंगे, कि दुनिया के विषय में आप जानकारी लेंगे, का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं के विषय में जानकारी लें, स्वयं के ज्ञान बढ़ाने की जानकारी लें। बाजार नहीं लगा सकते आप, एक बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आप आध्यात्मिक क्षेत्र से नहीं हैं, आप तांत्रिक नहीं हैं, या आप आध्यात्मिक आपके कोई गुरु नहीं है जिनके साथ आप रहते हो, तो ऐसा काम मत करना। जिनके साथ जीवित गुरु होते हैं उनको दुनिया की कोई ताकत जो होती है वो कभी भी नहीं न छीन सकती, उनकी सिद्धि न बांध सकती है, न नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे लोगों को जो आध्यात्मिक मार्ग में रहते हैं उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप गृहस्थ हैं तो आपको फिर अपनी सिद्धि को बचा के इसी तरह से रखना चाहिए कि आपको उसका जो है तमाशा नहीं कर सकते आप। तो आपकी जो घर की सिद्धियां होती, साधना आप करते हैं, सिद्धियां पाते हैं, वो भी बांधी जा सकती हैं, इसलिए इनको भी छुपा कर रखना चाहिए, लोगों को बताना नहीं चाहिए। तो ये था कारण। आपके घर में देवी देवताओं को जो पहले आते थे घर में, जो देवता थे, अब अनुभव नहीं होता है, का मतलब किसी ने उन्हें बांध दिया है, उनको बांध दिया है, मतलब आपके घर को बांध दिया और आपको अशुद्ध कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके संपर्क में कोई भी अच्छे गुरु हो, उनसे आप जाके संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं गुरु अवश्य बनाएं। अगर कोई गुरु नहीं है तो अपने आसपास, अब ऐसे वीआईपी व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए जिससे आप मिल ना पाए, ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहिए कि उनका कोई कार्यक्रम हुआ तो 4 लाख लोगों की भीड़ लग रही है, 10 लाख लोगों की भीड़ लग रही है, बड़ा सत्संग चल रहा है और आप उनसे मिल भी नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने का कोई नहीं फर्क पड़ेगा, मतलब ये अर्थ ही नहीं निकलेगा। ना कभी आप जाके उनसे मिल सके, आमने सामने ना मिल सके, ना उनसे आप उनके चरण छू सके, ना उनका हाथ अपने ऊपर रख सके, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाने समझ लीजिए व्यर्थ है। गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो आपके आसपास में ही, आपके आसपास में 10-50 किलोमीटर आपके रिश्तेदारी में, जान पहचान में कहीं भी कोई अच्छा व्यक्ति ऐसा हो, आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, या फिर आपके खुद के शहर में बड़े बड़े धाम होते हैं। अब देखेंगे कि बगलामुखी धाम होते हैं, हर अब देश के अलग अलग शहरों में देखेंगे बगलामुखी धाम है, त्रिपुर सुंदरी धाम है, बड़े बड़े धाम है जहाँ पे बड़े बड़े सज्जन और जो है महान व्यक्ति लोग वहां पे रहते हैं, उनको आप गुरु बना सकते हैं। वो आपकी, अगर गुरु बन गए आपके, तो आपकी सुरक्षा होती है। और अगर कोई आपको सिद्धिधारी व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास सिद्धियां है, तो फिर तो ये समझ लीजिए कि आपको पूरे जीवन कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो जीवित गुरु बनाना आवश्यक होता है अगर आप अध्यात्म के मार्ग में ही आगे चलना चाहते हैं, या फिर आप जीवन भर जब तब सब कुछ करना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन भी हैं तो आपको आवश्यक है। अब अगर मान लीजिए कि आपकी कोई दुश्मन नहीं है, आपका किसी से कोई वाद विवाद नहीं है, आपको लगता है कि किसी तांत्रिक से आपका कभी कोई लेना देना नहीं होने वाला, तो फिर उस स्थिति में आप किसी भी सज्जन भोले भाले व्यक्ति को भी गुरु बना सकते हैं, किसी ब्राह्मण को गुरु बना सकते हैं। अपने आसपास के मंदिर में कोई ब्राह्मण हो, कोई आश्रम हो, कहीं भी कोई भी आपके जान पहचान के जो लोग हैं उनके संपर्क में कोई भी सीधे साधे गुरु हो, आप उनको गुरु बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिद्धि हासिल करना चाहते हैं और आगे चल के आपको डर है कि दुश्मन भी हो सकते हैं आपके, तो फिर आप किसी व्यक्ति को, साक्षात व्यक्ति को गुरु बनाएं, जिससे आप महीने में जब चाहे मिल सकें, जब चाहे उनसे वार्तालाप हो सके आपकी। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए तो कभी आपकी सिद्धि कहीं नहीं जाने वाली। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आपके घर के जो देवता होते हैं उनको भी खोल सकते हैं, खास करके जिनके शरीर में सवारी आती है। ध्यान देना इस बात पे कि जिनके शरीर में सवारी आती है, ऐसे लोग ज्यादा शक्तिशाली होते हैं।
तो ऐसे लोग आपके घर के देवता को, अगर किसी ने आपके घर को, आपके शरीर को बांध दिया है, तो वो आसानी से खोल सकते हैं। बहुत आसान सा कार्य है, बहुत आसानी से खोल सकते हैं। और जो जिनके शरीर में सवारी आती है, ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको लूटते भी नहीं है, न कि पैसे की भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे लोग सोशल मीडिया पे मत ढूंढना, आपके आस पड़ोस में, आपके शहर में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके शरीर में सवारी आती है और जो बैठक लगाते हैं। ऐसे मध्यम, बिल्कुल गरीब जो होते हैं, देवी भक्त या किसी देवता के भक्त, उनके पास जाना चाहिए। उनके पास जाएंगे तो वही आपका काम करेंगे। सोशल मीडिया पे तो लाखों करोड़ों की बात है, सोशल मीडिया पे मत ढूंढना। आप अपने शहर में ढूंढना। ऐसा कोई परिवार है ही नहीं जिसके पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको सवारी आती हो या जहाँ बैठक होती हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पहचान में ऐसा कोई ना हो। आप पता लगाएंगे, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके घर के देवता को बांधा है, तो अगर आपके घर में कोई देवता आते ही नहीं थे, किसी के शरीर में कोई देवता थे ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप अपने घर में साधना कीजिए और प्रसन्न रहिए, कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ा जो स्थान होता है भक्ति का, अध्यात्म का, वो अपना घर ही होता है। एक बात ध्यान रखना, पूरी दुनिया से ज्ञान लीजिए, पूरी दुनिया से आप जो है सहायता लीजिए ज्ञान के मार्ग में, कि आपको ज्ञान मिले, अनुभव मिले, सब कुछ मिले। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अध्यात्म घर से शुरू होता है और घर पे ही समाप्त होता है। घर से बाहर सिर्फ आप श्रीमद भागवत का अगर कथा चल रही हो, कोई भी अच्छा कार्यक्रम चल रहा हो, तो उसको सुनने के लिए जाना। इसके अलावा अध्यात्म में सहायता के लिए कहीं किसी आश्रम में या फिर कहीं ऐसी जगह मत जाना जहां आपको लूट लिया जाए या फंस जाए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, पहले भी हमने वीडियो में बताया था, पूरी दुनिया घूमने के बाद अध्यात्म आपके अपने घर में ही मिलेगा, अपने इष्ट भगवान में मिलेगा। बाहर आप ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जो इष्ट होता है, भगवान होता है, वो आपके अंदर ही होता है, दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। बस वही बात है कि आपको अपने घर में ही साधना करनी चाहिए, पूजा पाठ सब कुछ करना चाहिए। उसी से आपको मुक्ति मिलेगी, उसी से मोक्ष मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, जो लोग पैसे लूटने वाले होते हैं वो मोक्ष को के जो ये शब्द है मोक्ष, इसको गाली देते हैं कि मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता, हमारे पास आइए, ऐसा वैसा, मतलब दुनिया भर की बातें होती हैं। तो इन बातों से दूर रहिए और अपने घर में ही भक्ति कीजिए। तो ये बहुत सुरक्षित भी होता है। इससे आपके घर के देवी देवता भी सुरक्षित रहते हैं। ज्यादा आध्यात्मिक लोगों के पास जाने से वो आपके देवी देवता भी बांध देते हैं, कई बार आपके साथ बुरा भी कर सकते हैं। इसलिए अपने घर में ही भक्ति करें, अपने घर में पूजा पाठ, साधारण पूजा पाठ करें। साधारण एक माला जप कर लें प्रतिदिन। कुछ नहीं कर सकते तो एक माला जप कर लें। माला नहीं है तो मन में जप कर लें। माला कोई जरूरी नहीं होती, मन में जप कर लीजिए। आप मन में जप कर लें, आप एक माला या 5 मिनट या 10 मिनट आप समय मिला के, आप अपने मोबाइल में टाइमर लगा ले, 10 मिनट आप मन में जप कर लें, वो भी बहुत है। ये भी भक्ति है, इससे भी मोक्ष मिल सकता है, ध्यान रखना। और मोक्ष को ही परम लक्ष्य बनाए, बाकी किसी चीज को नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं आपको इधर उधर के मार्ग में भटका सकते हैं, उनसे बच के रहें और अपने घर में ही भक्ति करें। आपका घर ही सबसे बड़ा मंदिर है। तीर्थ धाम बने हुए हैं, 4 धाम यात्रा करें, अच्छे अच्छे तीर्थों में जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। भक्ति अपने घर में करें, इससे बढ़कर और कुछ जीवन में नहीं है। तो ये थी जानकारी आपके घर के देवी देवता जो हैं, जो आपको लगता है कि बांध दिए गए हैं, इसके ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।